Student, I am Manju Rawat. Today we are going to read part 2 of chapter number 2, A Gift of Chapels for class 7. इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक मृदु एक छोटी लड़की होती है जो अपनी दादा दादी के साथ रहती है और एक दिन अपने कज़न्स के घर पे मृदु, मीना और लाली से मिलने जाती है और वहाँ पर रवि और मीना उसे एक बिल्ली दिखाते जो उन्हें सुबह ही मिली होती है। और अब रवि मृदु को उस बिल्ली के बारे में क्या बताता है जो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। MP पुन्नई तुम इसे शॉर्ट में कह सकते हो यदि तुम्हें अच्छा लगे तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यह बिल्लियों की एक अच्छी नस्ल की थी। जस्ट लुक एट हिज फर। जरा इसके फर तो देखो। लाइक अ मैंस मैन कि ऐसा लग रहा है जैसे कि शेर की अयाल हो। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज। और क्या तुम जानते हो कि प्राचीन पल्लवा किंग्स के राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था। डोंट यू, नहीं जानते, तुम नहीं जानते। He looked expectantly at मृदु। उसने मृदु की तरफ आशा भरी नजरों से ऐसा देखा। मृदु गिग्लेड। मृदु ऐसा जैसे कोई बात अगर मुंह में रह जाती तो उसको कहते हैं गिग्लेड। थिंक आई एम जोकिंग। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वेल अच्छा, जस्ट वेट, जरा रुको। I'll show you sometimes। मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये तो स्पष्ट है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन यू महेंद्रपुलीपुरम। क्या तुम महेंद्रपुलीपुरम गई हो। ही सैड मिस्टीरियसली। उसने एकदम संदेहास्पद रहस्यमय तरीके से ऐसे कहा। वेल अच्छा, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महेंद्रपुलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थातास एटसेट्रा। कि हमारी क्लास जब महेंद्रपुलीपुरम गई तो मैंने उनके दादा के इत्यादि के इनके स्टैचू को देखा था। फैक्ट इज, तो ये सही है, तथ्य है कि महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। कि महेंद्रन जो है वो ऐसे ही प्राचीन बिल्ली का वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। अब वो क्या कह रहा है कि ये लॉयन की ही एक निकट संबंधी ही वैज्ञानिक तरीके से ये एक लॉयन का एक निकट संबंधी है, रिश्तेदार है, ऐसा उसे कहा। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling। और वो ऐसा कहते हुए जब वो ऐसा कह रहा था तो वो बिटरबेरी बुश की तरफ उसके चारों ओर वो घूमता जा रहा था और ऐसा वो छड़ी जो होती है उसके हाथ में उसको ऊपर नीचे करते हुए ऐसा कह रहा था। और जब वो इस तरह से बात कर रहा था तो उसकी आंखें जो है वो
ऐसे एकदम एक तरह से वो चमक रही थी। नेक्स्ट है, दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कैट जो है महाबलीपुरम ऋषि कैट की ही एक वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट यानी होता है मिस्र, और डिसेंडेंट यानी होता वंशज, कि वे प्राचीन मिस्र में वे बिल्लियों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, ऐसा रवि मृदु और मीना को ऐसा बता रहा है, देखो इस पिक्चर में। नेक्स्ट है, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए ऐसा कहा कि उसे अपनी वॉइस से कितना प्यार है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने ऐसा जोर देकर के कहा कि इस चीज का इससे क्या संबंध है। ओ मृदु जब ऐसा कहा तो ऐसा कहते हुए की आवाज निकालते हुए, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। अब वो क्या कह रहा है, रवि कह रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्लियों की ये इसकी वंशज है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो कैट गॉड, नो गॉडेस। बिल्ली कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है वो मिस्र की बिल्ली देवता नहीं, कैट गॉड नो, बिल्ली देवता नहीं बल्कि देवी की बास्टेड। या दैट्स इट, सो हाँ यही है, ऐसा ही तो है, ऐसा वो रवि कह रहा है। नेक्स्ट है, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships। अब क्या कह रहा, अच्छा ये तो उस बिल्ली जो देवी है उसका एक वंशज जो है पल्लवों का स्टोवे यानी होता है जो ऐसे शिप में जो यात्रा करते हैं तो उसको कहते हैं स्टोवे। तो कि बिल्ली देवी का जो वंशज है वो इसी पल्लवों के शिप में उसने यात्रा की थी। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी की वंशज जो है महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी। हुज डिसेंडेंट इज, उसका जिसका वंशज है ये। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विंग एट महेंद्रन, और रवि ने महेंद्रन जो बिल्ली का बच्चा है उसके ऊपर ऐसे वो जो छड़ी है उसको ऐसे लहराते हुए फेरते हुए उसने ऐसा कहा, एमपी पुणे हियर, कि एमपी पुणे यहाँ है। और इस तरह की वो हुक पीक की आवाज़ ऐसे निकालता है, ऐसे चीखते हुए इस तरह की आवाज़ निकालता है। श्रिक्ड मीन्स होता है चीखना। वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वो अपने आप से बहुत ही खुश होता था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन जो है वो ऊपर की तरफ चौंक करके देखता है कि ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज यानी होता पंजा, पाँव का पंजा, ऑन द एज यानी होता किनारा, ऑफ द कोकोनट शेल, कि महेंद्रन जो है वो एकदम जो क्योंकि वो रवि जो है एकदम चीखते हुए आवाज़ निकालता है तो वो बड़ा महेंद्रन जो वो डर करके एकदम ऊपर की तरफ देखता है और वो अपने पाँव के पंजे को कोकोनट शेल जो उसका नारियल का जो खोल होता है उसके किनारे पर अपने पाँव के पंजे को वो ऐसा रगड़ रहा होता है, शार्प कर रहा होता है। बट वर्स देन रवि ऑफुल वूपिक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, लेकिन
रवि की जो ऐसी जो ऑफुल, जो ऐसी खराब जो आवाज़ उसने निकाली थी वूपी की, उससे भी ज़्यादा खराब आवाज़ आ रही थी क्रीच, क्रीच में ऐसी ऐसी आवाज़ आना फ्रॉम द विंडो, यानी खिड़की की तरफ से ऐसी आवाज़ आ रही थी। वॉट ए वियर्ड साउंड, वियर्ड मीन्स होता अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से, कि कैसा अजीब, कैसी अजीब आवाज़ है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टलेड, मृदु ने ऐसा कहा कि ये आवाज़ ऐसी कैसी, एकदम ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली ऐसी आवाज़ थी, मृदु ने ऐसा कहा। MP पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और जो MP पुन्नई मीन्स जो महेंद्रन जो था वो उससे बाहर की तरफ से जो ये आवाज़ आई थी उससे बहुत ही डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और जो उसके जो बाल जो थे वो खड़े हो गए एकदम डर के मारे। ही बाउंस्ड अप, एकदम से उछलना, बाउंस्ड अप यानी उछलना एकदम। एंड स्करीड, तेजी से दौड़ना, उसको कहते हैं स्करीड। टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ट्रे, और जो वो बिल्ली का बच्चा है वो उसके बाल खड़े हो गए एकदम से शरीर के, और वो डर के मारे और वो जोर से उछला, और तेजी से वो जो बैम्बू ट्रे जो थी उसके अंदर रेड चिल्लीज जो थी, लाल मिर्ची जो सुखाने के लिए रखी हुई थी, उसकी तरफ वो जोर तेजी से दौड़ा। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, बीनीथ यानी नीचे, और हाइड यानी होता है छिपना, और उसने उसके नीचे, उस ट्रे के नीचे छिपने की उसने कोशिश कर रहा था। ही टिप्ड यानी होता है गिरना एकदम। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और इससे इस कोशिश में उसके ऊपर कुछ मिर्चियाँ जो है वो उसने अपने ऊपर गिरा ली थी। और म्याऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली, और वो इस तरह धीरे से वो इस तरह की म्याऊ म्याऊ की आवाज़ वो उसने निकाल रहा था। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और क्रीचिंग की जो आवाज़ वो आती गई। व्हाट्स दैट नॉइज, कैसा शोर है, सेड मृदु ने ऐसा कहा। दैट्स अ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, अब वह लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रुंटेड रवि ऐसा घुरघुराया एकदम। शिल नेवर लर्न अ थिंग, कि वो कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. अब वो क्या कह रहा है, रवि क्या कह रहा है कि लाली जो है वो कभी भी नहीं सीख पाएगी, वायलिन बजाना कभी भी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर जो है वो एकदम ऐसे बजाते हैं जैसे कि कोई ट्रेन जो कि सनसनाट करती हुई एकदम से पटरी पर दौड़ रही हो, जबकि लाली जो है वो पूरा ही समय पर ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन से अजीब तरीके से ही वो बजा रही थी, पूरी तरह से जैसे कि ट्रेन कोई एकदम पटरी से उतर जाए तो ऐसा वो लग रहा था। अब ये आपका सेकंड पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला लेसन, इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।